नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय शिक्षा जगत और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद लगाए अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। शहर के प्रतिष्ठित अग्रणी शिक्षण संस्थान पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए दाखिले का एक और बेहतरीन मौका दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर द्वारा जारी हालिया आधिकारिक आदेश के बाद तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक के प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुए 25 जुलाई कर दिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के छोटे विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरे शिक्षा क्षेत्र खुली रहेगी ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में भी कक्षा 9 व 12 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नामांकन अभिवृद्धि करने और अनामांकित ड्राफ्ट आउट यानी किन्हीं कारणों से बीच में ही अपने बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है बालक बालिकाओं को वापस शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के अहम दूरगामी उद्देश्य से इस अंतिम तिथि में विस्तार किया गया। विभाग का यह निर्णय उन अभिभावकों के लिए एक बड़ा संबल और राहत लेकर आया है जो किन्हीं अपरिहार्य पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से अब तक अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा पाए थे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना के तहत उन्नत व आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन मंडी का ये सेठ आनंदीलाल पोद्दार स्कूल न केवल डिजिटल आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त है बल्कि छात्रों के सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिड़ाव में पार्षद मासूम अहमद बाबा को अल्पसंख्यक कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनाया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष जताते हुए उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पूर्व मंत्री नफीस अहमद के पुत्र पार्षद मासूम अहमद को प्रदेश महासचिव बनाया गया। उनकी नियुक्ति पर पूर्व चेयरमैन सगीर अहमद की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसमें पूर्व मंत्री नफीस अहमद, पूर्व चेयरमैन सगीर अहमद, पार्षद असलम हुसैन, कालूराम प्रजापत, जगदीश टेलर, पीरू प्रजापत, भारत जैन, रमेश वेंगवाल, हलीम खान, रिशाद खान, अफरोज पठान, शादाब खान, यासीन खान आदि संख्या में बड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ाव नगर की सूरजकुंड महादेव मंदिर परिसर में पौधारोपण कर उन्हें सहेजने का संकल्प लिया गया। वहीं रविवार को प्रातःकाल समाज सेवियों ने सूरजकुंड स्थित महादेव मंदिर परिसर में विकसित शिव पुष्प वाटिका में गुलाब के 1 दर्जन पौधे लगाए गए। इस दौरान मंदिर समिति ने उन्हें सहेजने का संकल्प लिया गया। समाज सेवी महेश भावसा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मंदिर के आसपास पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान एक छोटी पुष्प वाटिका भी विकसित की गई, जिससे दर्शनार्थियों को धर्म लाभ के साथ शुद्ध वातावरण का लाभ मिलता रहेगा। पौधारोपण में महेश भावसा, राजू लाल प्रजापत, महेश प्रजापत, सुनील शर्मा सहित मंदिर समिति के सदस्य मौजूद रहे। मनोर थाना कस्बे में जलदाय विभाग पीएचडी द्वारा की जा रही पेयजल आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था से स्थानीय आमजन बेहद परेशान आक्रोशित है। कस्बे के कई प्रमुख वार्डों मोहल्लों में पिछले कई दिनों से बेहद गंदा, बदबूदार और कीड़ेदार पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों को फैलने का खतरा बढ़ गया है और लोग पेयजल के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय जागृत निवासी महेश चौरसिया ने विभाग की कार्यप्रणाली पर विरोध व्यक्त करते हुए बताया कि कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा की जा रही नलों की नियमित सप्लाई में पिछले 1 सप्ताह से लगातार गंदा, मलबेला, दूषित पानी आ रहा है। अति वो भी तब हो गई जब आज सुबह की गई पानी की सप्लाई के दौरान नलों से आने वाले गंदे पानी के साथ साथ बारीक बारीक जिंदा कीड़े भी तैरते हुए नजर आए। यह कीड़ेदार पानी पूरी तरह से पीने, घरेलू कार्य के उपयोग योग्य नहीं है। इस विकट समस्या के चलते पेयजल के संकट से जूझ रहे कस्बे के आम नागरिक अपनी प्यास बुझाने के लिए निजी टैंकरों, दूर दराज के हैंडपंपों, अनियंत्रित जल स्रोतों पर जाने को विवश हो रहे हैं। झालावाड़ आमजन की समस्याओं, रोजमर्रा की शिकायत का त्वरित पारदर्शी समाधान करने के मामले में झालावाड़ जिले ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया है। रविवार को मिनी सचिवालय के हाईटेक सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव की अध्यक्षता में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जिले के विकास कार्यों, पेयजल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। आवास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पगारिया पुलिस थाने में लंबे समय से अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे थानाधिकारी किशोर सिंह का झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार गंगदा पुलिस थाने में स्थानांतरण तबादला कर दिया गया। पुलिस महकमे में किए गए इस फेरबदल के तहत कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से थानाधिकारी किशोर सिंह के साथ साथ पगारिया थाना में तैनात अन्य 8 पुलिस कर्मियों का भी अलग अलग थानों में स्थानांतरण किया गया। थानाधिकारी किशोर सिंह के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, जन सुनवाई में उनके सकारात्मक रवैये को देखते हुए विधायी के क्षण भावुक कर देने वाले रहे। उनके स्थानांतरण की सूचना मिलते ही क्षेत्र के तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में ग्रामीण पगारिया पुलिस थाने पहुंचे। ग्रामीणों और थानाधिकारी किशोर सिंह सहित स्थानांतरित हुए सभी पुलिसकर्मियों का साफा बांधकर और फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ नागरिक अभिनंदन किया।
शामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरी के ग्राम डूंगरखेड़ी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक चौपाल का आयोजन किया गया। इस विशेष चौपाल कार्यक्रम का आयोजन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष परम सम्माननीय महेश पाटीदार के मुख्य अतिथि कुशल नेतृत्व में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना रहा। संगठन द्वारा देशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे संविधान बचाओ आंदोलन के तहत आयोजित हुई इस ग्रामीण चौपाल चर्चा में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं, किसानों, प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायण खेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक
1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और CCTV 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।